हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। बहुत दिन से वीडियो नहीं पड़ा, उसके लिए सॉरी। और वीडियो न पढ़ने का बहुत सा कारण है और उस कारण को हम बाद में चर्चा करेंगे। कुछ ट्रेजिडी और कुछ पर्सनल परेशानी थी और इस कोरोना पेंडेमिक में काफ़ी कुछ परेशानी की वजह से वीडियो नहीं पढ़ पाया, तो उसके लिए सॉरी कहूँगा। लेकिन अब आपका वीडियो कंटिन्यू डालने की कोशिश करूँगा। कंटिन्यू वीडियो पढ़े। आपका कोर्स काफ़ी पीछे है, मैथ्स और फिजिक्स का दोनों। तो हम आज स्टार्ट करते हैं। जैसा कि रिलेशन एंड फंक्शन जो चैप्टर हमारा था, रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में हमने कुछ रिलेशन और फंक्शन के बारे में बताया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ द फंक्शन एज पर मैपिंग। तो एज पर मैपिंग टाइप्स ऑफ फंक्शन को अगर हम देखें तो fx टू y के लिए मान लीजिए x कोई सेट है और y कोई अनदर सेट है। x इज ए सेट एंड y इज द अनदर सेट। तो fx इक्वल टू 2x, इसको हमें डिफाइन करना है। तो fx इक्वल टू 2x इट इज आल्सो सेम एज द y इक्वल टू 2x। जैसे fx इक्वल टू 2x है वैसे y इक्वल टू 2x दोनों सेम थिंग्स है। बिकॉज कि y इक्वल टू क्या है, fx है। y इक्वल टू क्या है, fx है। तो अगर हम fx के प्लेस पे y रख देते हैं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो अगर हम x की वैल्यू, अब इसको हम डिफाइन करें एज पर मैपिंग समझें, तो अगर x की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आती है, 2 आती है। अगर x की वैल्यू हम 2 रखते हैं तो 2 2 जा 4, y की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। अगर x की वैल्यू हम 3 रखते हैं तो y की वैल्यू 3 2 जा 6 आएगी। अगर x की वैल्यू हम 4 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 8 आएगी। तो इस तरह ये जो फंक्शन होगा वो होगा f1, 2 मीन्स x की वैल्यू 1 रखे तो y की वैल्यू 2, 2, 4 x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 6। अगर x की वैल्यू 4 रखे तो y की वैल्यू 8। तो इस तरह ये फंक्शन हो गया f इक्वल टू 1, 2, 2, 4, 3, 6, 4, 8। और जो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ fx है, fx के वैल्यूज का जो सेट होगा यह, उसी को हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं, रेंज। द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ fx जो होगा वो क्या होगा, रेंज होगा। अब हम टाइप्स ऑफ फंक्शन पे चलते हैं। जो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फंक्शन। अगर हम टाइप्स ऑफ फंक्शन में देखें तो जो पहला जो हमारा टाइप्स है वो है 1 और इंजेक्टिव फंक्शन, जिसे हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। तो 1 और इंजेक्टिव फंक्शन क्या है, एवरी एलिमेंट इन डोमेन, एवरी एलिमेंट माने डोमेन में जो एवरी एलिमेंट है, हैज 1 एंड ओनली 1 इमेज इन कोडोमेन। उसका कोडोमेन में केवल एक और एक इमेज अगर है तो उसे हम 1 और इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। जैसा कि हमने पहले एग्जाम्पल में देखा, फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने देखा जैसे 1 के लिए क्या है, 2। अगर x की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो y की वैल्यू क्या है, 2। fx इक्वल टू 2x है। x की वैल्यू 2 रखते हैं, y की वैल्यू 4। x की वैल्यू 3 रखते हैं, y की वैल्यू 6। x की वैल्यू 4 रखते हैं, y की वैल्यू 8। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डोमेन के एवरी एलिमेंट का इमेज ओनली 1 एंड 1 इमेज है किसमें, कोडोमेन में। तो इस तरह यह जो हुआ वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, 1 एंड ओनली 1 इंजेक्टिव फंक्शन को। तो समझ में आया कि एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैज 1 एंड ओनली 1 इमेज इन कोडोमेन अगर है तो उसे 1 और इंजेक्टिव फंक्शन हम कहते हैं। इज इट क्लियर। हमारा जो दूसरा टॉपिक है, दूसरा जो टाइप्स ऑफ फंक्शन है वो है मेनी वन। अब देखिए जैसे ही नाम इसका है मेनी वन, बहुत ध्यान से समझिए। 1 का मतलब ओनली 1 इमेज, माने एवरी एलिमेंट इन डोमेन, डोमेन में जो एवरी एलिमेंट है उसके केवल एक और एक इमेज होता है कोडोमेन में। ऐसे ही मेनी वन, तो इसको ऐसे समझेंगे, ये देखो इस साइन को, ये कोई साइन नहीं है, मैं इस साइन से बता रहा हूँ। मतलब मेनी वन का मतलब मेनी एलिमेंट इन डोमेन, माने डोमेन में कई एलिमेंट का अगर 1 एंड ओनली 1 इमेज है कोडोमेन में तो उसे हम कहेंगे मेनी वन। उसे क्या कहेंगे, मेनी वन। अगर मान लीजिए fx इक्वल टू x स्क्वायर,
मान लीजिए दो सेट है, एक x और दूसरा y। ओके, एक्स वाई है तो x में -2 -1 0 1 2 है, y में 0 1 2 3 4। तो y इक्वल टू एफ एक्स है, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अगर हम x की वैल्यू -2 रखते हैं तो y इक्वल टू क्या हो गया, एफ एक्स स्क्वायर। तो y एक्स स्क्वायर क्या होगा, -2 का स्क्वायर मीन्स 4 हो गया। अगर x की वैल्यू -1 रखते हैं तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी फिर से देख ले, अगर x की वैल्यू हम -2 रखते हैं तो -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। अगर x की वैल्यू -1 रखते हैं तो -1 का स्क्वायर 1। अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं, 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0। ठीक है, अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1। अगर x की वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। अब यहाँ देखिए -2 जो कि एलिमेंट है किसमें, x डोमेन में, ये डोमेन हो गया, ये कोडोमेन हो गया। ठीक है, तो -2 का इमेज है 4 और 2 का भी इमेज है 4। यहाँ पर 1 का भी इमेज 1 है और -1 का भी इमेज 1 है। तो मेनी एलिमेंट्स डोमेन में केवल एक और एक अगर इमेज को डोमेन में, तो ये क्या हो गया, मेनी वन फंक्शन। क्या हो गया, मेनी वन फंक्शन। यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि मेनी डोमेन में मेनी एलिमेंट का अगर 1 एंड ओनली 1 इमेज है को डोमेन में तो उसे हम कहते हैं मेनी वन फंक्शन। ओके, आगे हम तीसरे टाइप्स के फंक्शन पे चलते हैं। जो हमारा तीसरा टाइप्स है उसे कहते हैं आंटो फंक्शन। आंटो फंक्शन या इसे सर्जेक्टिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्जेक्टिव। जैसे 1 को हम इंजेक्टिव बोलते थे, ऐसे इसका अदर नेम है सर्जेक्टिव। तो सर्जेक्टिव फंक्शन क्या, अ फंक्शन एफ एक्स टू वाई इज सेट टू बी आंटो if every element of y is image of some element in x। अब यहाँ पर समझिए, if every y के प्रत्येक एलिमेंट का, if every element of y is image of some element, कुछ एलिमेंट in x में कुछ एलिमेंट हो, और इसको कह सकते हैं for every element every y belongs to y there x belongs to x such that f(x) equal to y। अब देखो इसको समझो, मान लीजिए x सेट है और एक y सेट है, तो y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 2x में हम इसको समझें। तो अब देखिए, अगर एफ एक्स इक्वल टू 2x लेते हैं ना, तो x की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। x की वैल्यू 2 रखते हैं, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। x की वैल्यू 3 रखते हैं, y की वैल्यू हो जाएगी 6। x की वैल्यू 4 रखते हैं, y की वैल्यू 8। तो यह जो है रिप्रेजेंट करता है, आप देखिए इसमें अब कह रहा है कि फंक्शन एफ एक्स टू वाई सेट टू बी ऑन टू कब होगा, इफ एवरी वाई के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज इज इमेज ऑफ सम यक्स में कुछ एलिमेंट का हो। देखो यहाँ पर देखो 5 जो है वह नहीं है, ओनली 1 2 3 4, लेकिन इसमें सभी इमेज हैं कि नहीं, वाई के प्रत्येक एलिमेंट है, वाई के एवरी एलिमेंट है, लेकिन यक्स के एवरी एलिमेंट नहीं है, 5 इसमें बच गया है। तो इसलिए यह कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, यह आंटो फंक्शन हो जाएगा, सॉरी आंटो फंक्शन और सर्जेक्टिव हो जाएगा। तो फंक्शन ये कहता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज इमेज ऑफ सम एलिमेंट, इमेज हो यानी वाई के प्रत्येक एलिमेंट इमेज हो किसका, यक्स के कुछ एलिमेंट का। वाई का एवरी एलिमेंट ऑफ वाई माने वाई का प्रत्येक एलिमेंट जो हो इमेज किसका हो, यक्स में कुछ एलिमेंट का, सभी एलिमेंट का नहीं, कुछ एलिमेंट का अगर हो तो उसे हम आंटो फंक्शन कहते हैं और सर्जेक्टिव कहते हैं। ये क्लियर हो गया होगा आपको टॉपिक, ठीक है। माने वाई का सभी एलिमेंट जो है वो इमेज हो, वाई का सभी एलिमेंट, वाई का सभी एलिमेंट देखो 2 4 6 8 था, ये सभी एलिमेंट इमेज हैं यक्स के कुछ एलिमेंट के, सभी एलिमेंट के नहीं। देखो 5 यहाँ बच गया, अगर 4 रहता तो ये आंटो नहीं रहता, ओनली 5 को अगर इरेज कर देते, 5 नहीं रहता तो ये आंटो नहीं रहता, ये आंटो नहीं होता, ये क्या हो जाता 1 1 हो जाता। क्लियर। हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। जो हमारा
नेक्स्ट फंक्शन है वो है बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मीन्स होता है, बाइजेक्टिव मीन्स जो इंजेक्टिव हो और सर्जेक्टिव हो। इंजेक्टिव जानते हैं कि 1 1 1 1, और सर्जेक्टिव मीन्स होता है और ऑन्टो मीन्स एंड ऑन्टो मीन्स वी कैन से दैट 1 1 एंड ऑन्टो जो फंक्शन होता है 1 1 भी हो और ऑन्टो भी हो, ऐसे फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। और फंक्शन ऑफ रेंज इक्वल टू कोडोमेन, जो फंक्शन ऑफ रेंज होता है वो कोडोमेन के इक्वल होता है। जैसे हम एक सेट ले लिए x और दूसरा सेट ले लिए y, तो y के लिए 1 2 3 4 है, तो 1 जो है b के लिए 2c 3a एंड 4d, मीन्स यह जो सेट फंक्शन है वह ऑन्टो भी है और 1 1 भी है। मीन्स सर्जेक्टिव और इंजेक्टिव अगर दोनों फंक्शन हैं तो वह बाइजेक्टिव फंक्शन में आता है। तो हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन 1 1 और ऑन्टो दोनों होता है उस फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। क्लियर हो गया होगा यहाँ पर टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आगे नेक्स्ट टॉपिक में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और वीडियो कंटिन्यू रहेगा। कोशिश करेंगे कि आपको जल्दी इस चैप्टर को और दूसरे चैप्टर जैसे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और सब चैप्टर को पढ़ाया जाए। और इसके लिए बाय, टेक केयर।